नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आई होप सबके सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभवे स्टडी में। और मैं आज आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आ रखी हूँ जो आपके कंपटीशन लेवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसका नाम है संख्याओं पर आधारित प्रश्न या प्रॉब्लम ऑन नंबर्स। ठीक है, तो चलो उसके क्वेश्चंस कर लिए जाते हैं। देखो, 3 क्रमागत धन पूर्णांकों का योग। पहला क्वेश्चन है कि 3 क्रमागत धन पूर्णांकों का योग कितना है? 87 है। तो वह संख्या क्या होगी? देखो, 3 क्रमागत धन पूर्णांक को क्या बोलते हैं? नेचुरल्स नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर धन बोल रहा है। आपको बताया था कि धन पूर्णांक क्या होते हैं? नेचुरल्स नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो क्या होते हैं? 1 1 2 3 4। ठीक है ना। तो वो क्या कह रहा है कि कोई धन कितने हैं? धन पूर्णांक कितने? 3 है। क्रमागत मतलब कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है ना। तो देखो, क्रमागत बोल रहा है तो सपोज क्रमागत के एक के बाद एक रिपीट हो रहा है, क्रम में चल रहा है। जो कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक सीक्वेंस में चल रहा है। तो कितने हैं वो? 3 है। ठीक है, अब देखो धन पूर्णांक में कितने में क्या जोड़ेंगे? एक में जब एक जोड़ेंगे तब जाके हमें 2 नंबर मिलेगा। और फिर एक में हम क्या 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 3। और एक में 4 जोड़ेंगे तो 3 जोड़ेंगे तो कितना मिल रहा है? 4। तो वो यही बोल रहा है कि 3 क्रमागत। तो सपोज एक नंबर मैंने n ले लिया, हो गया। एक नंबर ले लिया, इसको 1 मान लो। अब मेरे को इस पर दूसरा लेना है, तो दूसरे में क्या लूँगी? जब मैं n के साथ कितना प्लस करूँगी? 1 प्लस करूँगी। कितना? n+1। हो गया, 2 आ गए। और अगर मैं क्या करूँगी? तीसरा नंबर लेना है। 3 क्रमागत बोले तो n प्लस कितना आया? 2 आएगा। सॉरी, कितना आएगा? 2। तभी तो मिलेगा, क्योंकि एक तो ये है ही। फिर इसको जोड़ के हमें तीसरा नंबर मिल जाएगा। तो बन गई ये 3 क्रमागत कॉन्जिक्यूटिव नंबर, सॉरी धन पूर्णांक नेचुरल नंबर। ठीक है, तो क्या कहा है? इनका योग, योग मतलब प्लस। ठीक है, तो इनको प्लस कर लीजिए। कितना मिल रहा है हमको? 87। ठीक है, 87 मिल रहा है। अब जोड़ो, कितने हो गए? ये 3n हो गए और ये +3 = 87। अब 3n = 87, 3 को इधर लेके चले गए, नंबर्स के साथ नंबर लेके चले गए तो कितना आया? 3n = 84। अब n = कितना है? 84/3। तो कितना हो गया? 3 दूनी 6। कितना बचा? 2। 3 8 24। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? 28B वाला ऑप्शन सही है। तो धन पूर्णांक का तो वह संख्या कितनी होगी? मतलब कि जो नंबर 28 होगी, जो क्या है 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या? 87। तो वह संख्या जो n है वो कितनी है? 28 होगी। तो ऑप्शन कितना आ गया? आंसर हमारा 28। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसका ही नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि क्या है? तो धन क्रमांक पूर्णांक है। धन पूर्णांक मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर। अब क्या बोल रहा है कि 4 क्रमागत समपूर्णांकों का योग। किसका? 4 क्रमागत समपूर्णांकों का योग कितना है? 1284 है। तो इसमें सबसे बड़ी पूर्णांक क्या होगी? देखो, समपूर्णांक क्या होता है? आपको लास्ट क्लास में मैंने सबको समझा रखा है। सम मतलब जिसमें 2 का डिविजिबल हो, 2 4 6 8। इसको क्या बोलते हैं? समपूर्णांक मतलब इवन। वो भी क्या है? क्रमागत कॉन्जिक्यूटिव। क्या है? इवन नंबर्स। तो इवन नंबर क्या है? सम को क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स। तो 2 4 6 8 इवन नंबर होते हैं जो इससे क्या हो? 2 से डिविजिबल हो। तो कह रहा है कि क्या है? वो क्रमागत है। मतलब 2 के बाद 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है। तो बोल रहा है कि इनका योग कितना है? 84 है। और कितनी है? 4 है। तो सपोज मैं अगर इसको n ले लूँ, ठीक है। अब 2 में 4 तक जाने में हम कितना जोड़ रहे हैं? 2 जोड़ रहे, तो n+2। जब भाई 2 में मैं 2 जोड़ूंगी तब जाके कितना मिलेगा? हमको कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। तो क्या? n+2। ऐसे ही अगर मैं क्या है 2 6 मुझे कम मिलेगा जब मैं क्या करूँगी? 2 में 4 जोड़ूंगी तभी तो 6 आएगा। तो मतलब n में मैं कितना जोड़ूंगी? 4 जोड़ूंगी। मुझे नहीं पता वो नंबर क्या है, ये मैंने एज्यूम कर रखा है। ठीक है ना। तो n मुझे नहीं पता कि वो नंबर क्या है। इसमें अगर मैं क्या कर लूँगी? 4 जोड़ूंगी तो मुझे तीसरी नंबर मिल जाएगी। वैसे अगर 2 में अगर मुझे 8 लेना है तो कैसे मिलेगा? जब मैं 2 में 6 को प्लस करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। तो ऐसे ही कि मैं n को क्या कर लूँगी? इसमें कितना जोड़ लूँगी? यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 6 आएगा, तब जाके ही तो मुझे अगला नंबर मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो उसने कहा है इनका योग कितना है? 1284। तो प्लस कर लो भाई। योग मतलब प्लस करना, सबको प्लस करना है। कितना आ रहा है इसका आंसर? इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 1284।
84 आ रहा है कि हमारा आंसर। चलो इनको प्लस करें, नंबर को प्लस करना है और जो अल्फ़ाबेट है उसको अलग करना है। कितना अल्फ़ाबेट है, n कितना है, 1 2 3 4, तो कितने हो गए 4n। और नंबर कितने, 6 4 10 और 2 12 इक्वल 1284 आ गया। अब नंबर को नंबर से माइनस कर दो, जब ये इधर जाएगा तो क्या होगा, अपना साइन चेंज कर देगा, ठीक है ना। तो कितना हो गया 4n इक्वल टू 1284 में से, 1284 में से कितना गए, तो कितना आ गया 72, 1272। n की वैल्यू निकल आएगी, 1272 में हम क्या कर लेंगे, 4 का भाग दे देंगे, ठीक है। 4 का भाग देंगे क्या होगा, 4 तिया 12, कितना बचा 7, 4 एकम 4 और 4 अट्ठा 32। ये किसकी वैल्यू आई, n की, ठीक है। वो नंबर को क्या है, n कितना है 318, लेकिन वो पूछ के रहा है तो सबसे बड़ी पूर्णांक क्या है, तो सबसे बड़ा जो नंबर्स है वो कौन सा है, तो सबसे बड़ा कौन सा था भाई, सबसे बड़ा यही तो था n+6, ठीक है ना। तो n+6 सबसे बड़ा है, तो n+6 ये क्या है, सबसे बड़ा है। तो उसने बोला सबसे बड़े का क्या वैल्यू है, तो n की वैल्यू कितनी निकली 318, इसमें कितना जोड़ देंगे 6, तो कितना आ गया 324। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया, सी वाला आंसर सही हो गया, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है कि किसी संख्या का 2/5 मतलब कि 2/5 का 3/5 यदि कितना है 198 हो तो वह संख्या क्या है, वो हमें निकालनी है, ठीक है ना। तो 2 हमें नहीं पता कि वह नंबर्स क्या है, संख्या मतलब नंबर्स, तो वह नंबर हमें नहीं मालूम क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, प्रॉब्लम ऑफ नंबर्स, तो नंबर हमें नहीं पता, तो नंबर्स का क्या लिख लेंगे n हो गया। अब n लिख लिया है तो n का 2/5 का 3/7 कितना है 198। अब देखो क्या बताया था, कट रहा है तो नहीं, कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो नहीं कट रहा है तो देखो डिवाइड वाला कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में जाएगा, 5 × 7, और मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड में, हो गया, ठीक है। इसको काट दो, कितना आएगा 2 9 18 और 2 9 18, इसको 3 से काट दो, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, और इसको मल्टीप्लाई करो 33 को 5 से, कितना आएगा 33 को 5 से क्या 5 और 5 से 165 हो गया, ठीक है। और क्या बचा मल्टीप्लाई 7, तो कितना 35, 7 छक्के 42, 45 और क्या 7 एकम 7 और 4 11, तो कितना आया आंसर 1155 वाला 1155। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला सेकंड वाला क्वेश्चंस देखो, सेकंड वाला क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि किसी संख्या तथा उसके 3/5वें भाग का अंतर कितना है 50, ठीक है ना। कोई संख्या है हमें नहीं पता, और क्या है कि किसी संख्या हमें नहीं पता कि वह नंबर्स क्या है, ठीक है ना। कोई संख्या है उसका क्या, वह संख्या और तथा उसके 3/5वें भाग का अंतर मतलब डिफरेंस कितना आपके पास 50 है। मतलब कोई नंबर है n, उसके तथा उसके अंतर मतलब कि डिफरेंस मतलब माइनस करना है, उसके 3/5 किसके, इसी नंबर का 3/5, ऐसे लिखेंगे 3/5 किसका है, इस नंबर का 3/5, क्या है अंतर कितना है 50। आगे समझ में देखो, किसी संख्या, कोई संख्या है तथा दूसरा बोल रहा है कि उसके 3/5, उसके 3/5 का अंतर कितना है 50 है, अंतर में माइनस लगता है, ठीक है ना, मतलब कि वो डिफरेंस पूछ रहा है। तो कितना हो गया 5n - 3n अपॉन 5 इक्वल टू 50। अब क्या बताया था कि डिवाइड वाला कहाँ चला जाता है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ 5n से 3n माइनस हुआ तो कितना बचा 2n, और ये चला गया 50 - 5, तो n इक्वल टू कितना आएगा, ये आ गया 250 अपॉन 2, तो कितना आ गया 125। हमारा आंसर कितना आ गया, इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो कितना आया
125। तो आंसर क्या है, वह नंबर्स क्या है 125। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक संख्या का 5/7 का 2/3 का 3/4 यदि कितना है 15 है तो उस संख्या का आधा क्या होगा। ठीक है, तो कोई संख्या है, पहले वाले को देखते हैं। कोई संख्या है n, उसका क्या 5/7, क्या बोला है 5/7 का 2/3 का 3/4 कितना है 15 है। तो वो संख्या बताइए। देखो 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4। ठीक है, कितना बचा n = 5 है, ये मल्टीप्लाई में इधर कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा 5। ठीक है, और ये 7 और 2 मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। ठीक है, तो कितना हो गया 5 तिया 15, 7 तिया 21 और 21 दूनी 42। तो वो संख्या कौन सी हो गई आपकी, नहीं अभी तो क्या है 42 आए हैं। क्वेश्चन आगे क्या पूछा है, n की वैल्यू कितनी आई है 42, वो संख्या कितनी है 42 है, लेकिन वो बोला है कि उस संख्या का आधा पूछा है हमको। क्या पूछा हुआ है आधा। तो आधा मतलब कि इस संख्या का हमें क्या करना है आधा करना है। तो आधा करने का मतलब इसे क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो आधी नंबर कौन सी आएगी 21। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा सही 21, ए वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संख्या का 9वां भाग, कोई संख्या है उसका क्या है 9th पार्ट, भाग मतलब क्या होता है पार्ट, 9वां भाग अपने 10वें भाग से, अपने 10वें भाग से कितना है 4 अधिक है। ठीक है, तो क्या कह रहा है एक संख्या है, कोई नंबर्स है, उसका क्या है 9वां भाग। तो नंबर्स n का 9th पार्ट, भाग मतलब पार्ट, तो क्या होगा 1/9 हो गया। अपने 10वें भाग से कितने, अपने मतलब कि जो अपने आप है उसका क्या है 10वां भाग, अपने 10वें भाग से कितना है अधिक के लिए 4 अधिक है। ठीक है, समझ गए कि एक संख्या का 9वां भाग मतलब कि 1/9, इसका 9वां भाग यही तो होगा 1/9, अपने से 10वें भाग से, अपने 10वें भाग से कितना है 4 अधिक है। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 9/9 n/9 = n/10 + 4। मैं इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकती थी, लेकिन समझाने के लिए क्या लिखा है इस वे में लिखा हुआ है, नहीं तो मैं n/9 n/10 + 4। ठीक है, लेकिन ये है 9वां भाग वाला कि उसका भाग कितना होगा n/9। ठीक है, तो इसको क्या कर लेंगे इधर की साइड ले आएंगे, तो n/9 इधर की साइड आएगा तो क्या ये प्लस है, यहाँ के अपना साइन चेंज कर लेगा और क्या हो जाएगा माइनस, इधर क्या आ गया 4। अब 9 इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा 90, और कितना हो गया 10n - 9n = 4। तो कितना आ गया n = ये चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में 4 × 9 कितना आएगा 360। पूछा क्या है उसने, उस संख्या का आधा, नहीं वह संख्या क्या है सेकंड वाला है ना, तो 360। तो बी वाला ऑप्शन सही हो गया, वह संख्या क्या आ गई 360। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से कितना है 10 अधिक है। जैसे हमने अभी पहले किया वैसे ही क्वेश्चन है कि एक संख्या मतलब n का 4/5 हो गया, उस संख्या के कौन सी संख्या, ये वाली संख्या के 2/3 मतलब 2/3 पार्ट, तो 2/3 मतलब 2/3। ठीक है ना, 2/3 से कितना है 10 अधिक है, अधिक में प्लस लग गया। ठीक है ना, क्या बोल रहा है एक संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से कितना अधिक है 10 अधिक है। जब अधिक बोल रहा है तो इन दोनों के बीच में हम क्या निकालते हैं हमेशा डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है ना, तो n मल्टीप्लाई, या इसको ऐसे लिख लो 4
2/5n लिख सकते हैं, इसको लिख लो 2/3n + 10। जब वो अधिक बोल रहा है तो क्या होता है, इनका हमेशा डिफरेंस होता है। आप सीधे ये भी लिख सकते थे 4/5n, उसने अधिक बोला है तो -2/3n = 10। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 15, ठीक है ना। और 5 × 15, 4 × 12n हो गया, और 3 × 5 = 15, 10n हो गया = 10। ये चला गया यहाँ, ठीक है ना। तो 12n में से 10n गया, कितना बचा 2n, और ये 15 चला गया 10 के साथ मल्टीप्लाई होने, तो क्या हाँ कितना हो गया 150 हो गया। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 150n = कितना आया 150/2, कितना हो गया आधा 75। तो आंसर कौन सा आया हमारा, ए वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है ना। अब जो दूसरा वाला क्वेश्चन है इसको देखो, वो क्या बोल रहा है कि एक संख्या के दुगने में, कोई नंबर्स है उसके क्या है दुगने में कितना जोड़ रहे हैं, ट्वाइस में, मतलब दुगना मतलब ट्वाइस में कितना जोड़ रहे हैं, 9 जोड़ने पर उस संख्या जो हमें मिल रही है संख्या, प्राप्त संख्या का 3 गुना कितना है 75 है। अब देखो एक संख्या n है के दुगने में, इसका दुगना मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 2 का दुगना कितना होगा, 2 का दुगना कहेंगे तो कितना बोल रहे हैं हम, 2 का दुगना 4, तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तब 2 से 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तभी तो 4 आ रहा है, 2 का दुगना। ठीक है, तो ऐसी ये भी है, क्या बोल रहा है एक संख्या के दुगने, n का दुगना हो गया, में कितना जोड़ रहे हैं 9 जोड़ रहे हैं। तो इसको जोड़ के जो हमको मिल रहा है, ठीक है, प्राप्त संख्या का 3 गुना, जो इसमें मिल रहा है जोड़ के जो नंबर्स आएगी उसका कितना 3 गुना। ठीक है, 3 गुना कितना है 75 है। समझ गए इक्वेशंस को कैसे बनाई मैंने, कि एक संख्या के दुगने में कितना जोड़ रहे हैं 9 जोड़ रहे हैं, जोड़ के जो हमें मिल रहा है, अगर सपोज यहाँ पे कोई नंबर होगा वो आ रहा है, उसको जोड़ के जो आ रहा है मिल रहा है हमको, जो प्राप्त हो रहा है उसकी संख्या का, जो संख्या नंबर हमें मिल रही है उसका कितना 3 गुना, मतलब इसका 3 गुना कितना है 75 है। ठीक है, तब देखो ये मल्टीप्लाई में, इसको मैं डिवाइड में ले जा रही हूँ, 2n + 9 = 75/3, तो कितने से कटा 25 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा 2n + 9 = 25 आ गया समझ में। अब हम क्या करेंगे 2n को यहाँ रखेंगे 25 - 9 प्लस है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो n = यहाँ कितना है 16, 25 में से 9 गए तो कितना बचा 16, और 16 में से 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ गया 8, तो वो नंबर क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। ठीक है, प्रूफ दिखाना है तो देखो वो क्या बोल रहा है, एक संख्या के दुगने मतलब 8 का दुगना, संख्या मिल गई हमको 8, तो 8 का दुगना कितना हो गया 16, 16 में कितने जोड़ देंगे 9, कितना आया 25, उसने कहा 25 तो प्राप्त हो गई, इसका बल 3 गुना कितना है 75, तो इसको गुणा करके कितना आ रहा है 75 आ तो रहा है, 25 या 75 तो आ रहा है ना 75, तो हमारा इक्वेशन सही है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन हमारा इस तरह से होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक संख्या में 30 घटाने पर, एक संख्या में 30 घटाने पर यह अपनी 1/4 रह जाती है, अपनी 1/4 कितनी रह जाती है, अपनी 1/4। ठीक है, अपनी 1/4 रह जाती है, तो ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना n - 30 n/4, n का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो कितना आएगा n ही आएगा, तो n/4। अब देखो n वाले को एक साथ लेके जाएंगे, ये प्लस है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस n/4, और ये माइनस है, नंबर्स को मैं दूसरी साइड लेके जाऊँगी तो ये माइनस है तो कहाँ कन्वर्ट कर लेगा प्लस में, तो प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लिख दिया मैंने, साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो एलसीएम लोगे तो 4n - n/4 = 30। ठीक है, ये चला गया इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया, 4n में से 1n गया, कितना बचा 3n = 120, n = कितना आ गया 120/3, कितना आ गया 40। पूछा क्या है उसने, वह संख्या कितनी है, तो वह संख्या कितनी आ गई, हमारा आंसर 40 आ गया।
ठीक है ना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये कि किसी संख्या के 1/3 के 3/4 का 5वां भाग 24 है। तो कोई नंबर्स है और उस संख्या का क्या निकालना है, 10% निकालना है। तो किसी संख्या के 1/4 मतलब 1/4 के 3/4 मतलब कि 3/4 पार्ट, ठीक है ना, और उसका 5वां भाग मतलब कि 1/5। 5वां भाग मतलब ऐसा नहीं करना है 5वां भाग नहीं, भाग बोल रहा है, 5th पार्ट बोल रहा है। पार्ट मतलब 1/5, ठीक है ना। 1/4, 1/3 के 1/3 है, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है ना। 1/3 के 3/4 का 5वां भाग, 5वां भाग ना 1/5। 3 से 3 काट दिया और कितना है 24, कितना है 24। मैंने 3 से 3 काट दिया। n इक्वल टू आप ये चले जाएंगे ऊपर, 24 × 4 × 5, ठीक है। और कितना हो गया n इक्वल टू 24 × 20, ठीक है। और n इक्वल टू कितना होता है 24 दूनी 48, 480। लेकिन वो क्या बोल रहा है, उसको संख्या नहीं पूछी उसने पूछा है कि वह उस संख्या का 10%। तो इसका क्या निकालना है 10%, ठीक है ना। तो 10% क्या होगा, इसका 10%, यही पूछा है उसने। क्या पूछा है, इस संख्या का 10% है, तो इसका 10%। तो 480 × 10% का मतलब क्या होता है 100। काट दो, आंसर कितना आ गया 48। तो उस संख्या का 10% कितना आएगा 48। तो हमारा आंसर कौन सा है, सी वाला सही हो गया, ठीक है।